जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो हमारा वीडियो है स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2025 एंड जून 2025। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सिखाती हूँ। मैंने नई बुक्स निकाली है अपनी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है मैं इस्तेमाल करके अलग है। मैंने अपने ग्रुप 2 की बुक्स निकाल ली हैं क्योंकि जनवरी आ रहा है, अब से मैं पढ़ूंगी। इसलिए मैं वीडियो ये आज लेकर आ रही हूँ कि ताकि मैंने अपना आप लोग को स्टडी प्लान जनवरी से बताया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, फिर हम इंटरमीडिएट के बारे में बात करते हैं। तो फाउंडेशन में जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है ग्रुप 1 के लिए, सेम में इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के लिए बेस्ट क्लासेस, वो मैं रिलेटेड वीडियो में टैग कर दूँगी, आप लोग वो देखिएगा, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को। तो मैं इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का एग्ज़ाम अभी दिसंबर में दी हूँ और मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि मेरा निकल जाएगा, जस्ट बिकॉज मैंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए। मतलब एमसीक्यू में ही मैंने जो इवेलुएट किया तो मेरे 70 to 76 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अभी कुछ मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने पूरे सही किए हैं, मतलब उसके आंसर वगैरह मुझे सब मैंने देखा है, सब सही है। मैंने उसके मार्क्स ऐड नहीं किए हैं, तो तैयार है, तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम फाउंडेशन के बारे में स्टडी प्लान बात करते हैं, फिर हम इंटरमीडिएट के बारे में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन में हमारे जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैथ्स, ठीक है। इसमें 2 हमारे थ्योरी सब्जेक्ट हैं, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैथ। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो किया था मैं आपको बताती हूँ। मेरे 272 मार्क्स आए थे 400 में से, और मैं एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट हूँ। अगर मेरे 272 मार्क्स आ सकते हैं तो आपके बहुत अच्छे आ सकते हैं। पहले तो आप ये बिलीव करो, आप उस हिसाब उस अकॉर्डिंग पढ़ो। मैंने क्या किया था ना, जो मैथ्स से थे, मैथ तो मेरा स्ट्रॉन्ग था उस टाइम से, और जो मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, मैंने इनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, एज लाइक ये डेबिट होता है, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी, जैसे डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड, ये होता क्या है। तो मैंने ना एक कॉपी बनाई थी पतली सी, और उसमें ना मैंने मैथ्स के सारे फॉर्मूले एक साइड, और ना फाइनेंशियल अकाउंट के जो इंपॉर्टेंट है, एज लाइक मुझे ऐसा नहीं है समझ में आ रहा है कि डेबिट को डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, वो लिख लिया था मैंने की पॉइंट बना के, मैंने ऐसे कर लिया था। और एग्जाम टाइम में जाने के बाद ना हमारे दो सब्जेक्ट के एक बार पेपर होता है, 2 सब्जेक्ट के एक टर्म में होता है, फिर ऑफ होता है, फिर दूसरे 2 सब्जेक्ट के दूसरे टर्म में होता है। तो मैं उन बीच में ना उन फॉर्मूले को रट लेती थी, और वो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कभी भी आप अगर एग्जाम देने जाओ ना, तो आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, आप फॉर्मूले देखो, उन पे बेस्ट आप क्वेश्चन देखो। आप क्वेश्चन देखोगे आपको सारा समझ में आएगा, आप उसको सॉल्विंग पे मत जाओ, क्योंकि वो आपको बहुत टाइम कंज्यूम करता है और कुछ उसका बेनिफिट भी मुझे नहीं लगता होता है, क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था, मैंने ऐसे किया, उससे कुछ नहीं होता। और जहाँ तक बात रही 2 हमारे थ्योरी सब्जेक्ट की, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, पहले तो आप उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कैलकुलेटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि हमारे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ करो, ठीक है। और जो हमारे जो उनके फॉर्मूले हैं, और जो हम उनके फॉर्मूले हैं जो बहुत मैथ्स के, एज लाइक एक कॉमर्स स्टूडेंट होकर मैथ्स के फॉर्मूले लिख रहे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे याद हो जाते थे क्योंकि वो सारे मेरे 12th से लिंक थे, जो कुछ चैप्टर, कुछ नहीं मतलब ज़्यादातर चैप्टर मेरे 12th में थे, तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मैथ में, मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए थे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक पतली सी कॉपी बना लो, अभी से बना लो, ये नहीं कि लास्ट में करूँगी ऐसा नहीं करो, अभी से बना लो, और उसमें सारे फॉर्मूले हर चैप्टर के बाद जो फॉर्मूले आपको अगर छोटी सी भी क्वेरी है ना, तो आप उस कॉपी में लिख लो, ठीक है। और फर्स्ट रिवीजन आप पढ़ो, पूरा कंप्लीट पढ़ लो, जो जितने उसमें फॉर्मूले लिखे हैं लिख लो, ठीक है। आपको अपना सिलेबस विद इन 4 मंथ अप्रैल तक कंप्लीट कर लेना है, कैसे भी आपको करना है, आपको अपना सिलेबस अप्रैल तक कंप्लीट करना है। उसके बाद आप करोगे सेकेंड रिवीजन, वैसे तो अप्रैल तक आपको टाइम ही नहीं लगेगा, मार्च तक आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप फाउंडेशन में हो और आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तब तो अप्रैल तक जाएगा, वरना मार्च तक आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप वो फॉर्मूले वाली कॉपी लो, फिर आप सेकंड रिवीजन करोगे, तो आपको कुछ और उसमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जो आपको याद हो गए होंगे, उनको उनको छोड़ दो, मतलब उनको ज़्यादा उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और थर्ड रिवीजन जब आप करोगे ना, उसके बाद सेकंड रिवीजन करो, पूरा कवर करो, मतलब सेकंड रिवीजन में पूरे फॉर्मूले वगैरह देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो सेकंड रिवीजन में भी। थर्ड रिवीजन होते होते आपका एग्जाम आ जाएगा, उस टाइम आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। सेकंड रिवीजन फर्स्ट रिवीजन में आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बल्कि थर्ड रिवीजन में क्वेश्चन मत सॉल्व करो। थर्ड रिवीजन में बस आपको देखना है कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट हो चुके हैं, जिन्हें आपको रिवीजन की जरूरत नहीं है। जो थर्ड रिवीजन में जो
फॉर्मूले आपको बिल्कुल नहीं याद आ रहे हैं ना, जो जिनका याद ही नहीं आ रहा है कि इसके आगे इसको करना क्या है, इस क्वेश्चन को करना क्या है, आप उनको सिर्फ LDR मार्क कर लो, लास्ट डे रिवीजन। उन फॉर्मूले को, जो फॉर्मूले आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, उनको ना थर्ड रिवीजन में, फर्स्ट सेकंड रिवीजन में बिल्कुल ये मत करना, क्योंकि बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड रिवीजन में हमें सब इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तो थर्ड रिवीजन में जो हमारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मतलब जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको LDR मार्क कर लो, और लास्ट डे रिवीजन। और एग्जाम टाइम में जब आप जाओगे ना, सारे फॉर्मूले देखना, बट उन पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वही फॉर्मूले हैं जो आपको फंसाएंगे एग्जाम में भी, आपको एग्जाम हॉल में भी वही फंसाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ का तो मैंने ऐसे, सॉरी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैथ का सो मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया था। बाकी आई लॉ और हमारे इकोनॉमिक्स के बारे। तो मैं ऐसा नहीं सोचती ना कि आप नोट्स ना बनाओ। सबसे पहले मैं इस बात पे ध्यान देती हूँ ना कि आप कैसा भी बनाओ, कितना भी बुरा बनाओ, नोट्स जरूर बनाओ। कैसे भी, मुझे, मैं फाउंडेशन में गई थी तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि नोट्स ना बनाओ, पढ़ते जाओ बुक से। बट मुझे ये बिल्कुल सही तरीका नहीं लगता कि आप बुक में लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, उसके बुक्स में ऐसे ना लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, अब पढ़ नहीं रहे हो। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। मेरे अकॉर्डिंग आपको एक डिटेल नोट्स बनाना ही चाहिए। मेरे एज लाइक मैंने कॉमर्स, मैं जब थी मैंने डिटेल नोट्स बनाए थे, एज लाइक मतलब ऐसा डिटेल नोट्स जिसमें एक छोटी सी छोटी बात लिखी हो। मैंने लॉ और इकोनॉमिक्स का इतना डिटेल नोट्स बनाया था। मैं लेक्चर देख लेती तो उसके बाद खुद से लिखती थी, मुझे क्या समझ में आया, मुझे कितना समझ में आया और सर ने कितना बताया, सबको मैं लिखती थी। और अगर आपको ये लगे ना कि आप बेवकूफ़ लगोगे, ये इतना छोटा बात कौन लिखता है, कैसे लिखता है, बट लिखो यार, क्योंकि तुम्हें समझना है, नोट्स तुम्हारे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि क्लास 2-3 में हो कि आपके नोट्स चेक होंगे और आपको सब कोई जज करेगा। अभी तो नोट्स सिर्फ आप ही पढ़ोगे, तो उसमें छोटी सी छोटी बात लिखो, ठीक है। और उसको डिटेल नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके पेपर MCQ है, कुछ भी आ सकता है। अभी तो फिलहाल हमारे MCQ हमारे बुकलेट से ही आता है, बट आपके पेपर में कुछ भी आता है। एंड तब हमारे पास ये बहाने ना रहे ना कि मैंने डिटेल पढ़ा नहीं। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स और जहाँ तक उसके रहे, इसके डिटेल नोट्स बनाओ, इकोनॉमिक्स और लॉ के डिटेल नोट्स बनाओ, उसको पढ़ो। मैंने लॉ के बहुत डिटेल नोट्स बनाए थे। और अगर आप फाउंडेशन में इतनी मेहनत करोगे ना तो और अगर आपने फाउंडेशन में इतनी मेहनत कर ली, इतनी मतलब डिटेल नोट्स बना ली, एज लाइक मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही डिटेल नोट से पढ़ा था, तो आपको इंटरमीडिएट में इसका इतना ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज इट इज़ सोगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे ग्रुप 1 में हमारे ये सब्जेक्ट एज इट इज उतने ही कॉन्टैक्ट के सॉरी उतने ही कॉन्सेप्ट के उतने ही नंबर के आते हैं, और ज़्यादा नंबर कवरेज करते हैं, 70-40 मार्क्स ऐसे। तो आप अगर इनको फाउंडेशन में इजीली पढ़ लिया ना, तो इंटरमीडिएट में आपको इन पे ज़्यादा दिमाग नहीं देना होता है। आपको उसके अकॉर्डिंग आप इंटरमीडिएट में जाने के बाद ग्रुप 1 के जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, और भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग आप डिटेल नोट्स बनाओ, उन्हें रिवीजन करो। पहले तो एग्ज़ाम से पहले 3 रिवीजन आप जरूर कर लेना। मैंने खुद किया था, फाउंडेशन में भी, इंटरमीडिएट में भी। अगर आप 2 रिवीजन कर रहे हो, 1 रिवीजन कर रहे हो और आप सोच रहे हो आपका अच्छा नंबर आ जाए, ये हो जाए, वो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एग्ज़ाम से पहले 3 रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला रिवीजन आप पढ़ने, एक बार पढ़ा मैंने, आज मॉर्निंग में कुछ पढ़ा, BRS पढ़ा, शाम तक मैंने BRS रिवीजन कर लिया, पहला रिवीजन नहीं होता है। दूसरा रिवीजन हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, फिर हम एक बार रिवीजन करें। और उस टाइम रिवीजन करना कैसे है आपको ऐसा करना है ना, एज लाइक मेरा अप्रैल तक सिलेबस खत्म और जून में हमारे एग्जाम होते हैं, तो अप्रैल तक सिलेबस खत्म। मई से मैं क्या करूँगी ना, मैं 5 दिन लॉ करूँगी, 5 दिन ये, 5 दिन वो, ऐसे गैप ले करो। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो मेरे जैसे कर सकते हो ना, मैं एक दिन में 2 थ्योरी सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी। एक दिन में एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी, लाइक लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने स्टार्ट किया। तो इसमें ऐसा होता है ना कि अगर आपका लॉ से दिमाग उब गया, तो इसमें ये बेनिफिट होता है, अगर आपका लॉ से थ्योरी पढ़ पढ़ के दिमाग उब गया, तो आप मतलब एक उस पर स्विच कर सकते हो, प्रैक्टिकल पे स्विच कर सकते हो, तो ये बेनिफिट होगा। तो आप सेकंड रिवीजन हो जाएगा 15-20 दिन में। आप करा ऐसे 2-3 ऐसे डिवाइड करके करोगे तो आपका सेकंड रिवीजन होगा। और थर्ड रिवीजन एग्जाम से पहले, उसमें ना आपको सॉल्विंग करना है, ना ही कुछ और करना है, ना ही लिखना है, ना ही नोट्स बनाना है। जितना पढ़ा है उतना सिर्फ रिवीजन कर लो, LDR मार्क कर लो और चले जाओ एग्जाम देने, बहुत अच्छा जाएगा। 3 रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपको क्या करना है, आपको अभी से बाद में मत ये दिमाग में कचड़ा भर के चलना, बाद में करूँगा। अभी से आप ना 2-3 ईयर के, 2-3 हमारे अटेम्प्ट के जो होते हैं, लाइक अगर आपको जून 2025 का देना है तो दिसंबर 2024, जून 2024, दिसंबर 2023, जून 2023 और दिसंबर 2022 तक के, तो मतलब ऐसे 4-5 सेट के पेपर आप रख लो, उनको सॉल्व कर लेना।
बस इतना ही। और आपको अपना मतलब मॉड्यूल का तो पूरा कंप्लीट करना ही है, क्योंकि मॉड्यूल मैं खुद इंटरमीडिएट में मेरे पास कोई सोर्स नहीं था एक्स्ट्रा, मतलब कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैंने पूरा मॉड्यूल किया था, और वो मॉड्यूल अगर आपने कर लिया तो वो सबसे बेस्ट है। उसके साथ आपको मतलब थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, वो उतना बेस्ट है। फाउंडेशन के लिए इतना अगर आपने कर लिया तो सफिशियंट है, आप पास हो जाओ मेरे अकॉर्डिंग। आप अगर आपने इतना कर लिया, आपने अच्छे से डिटेल नोट्स बना लिए, एक रिवीजन कॉपी बना ली, और ऊपर से एमसीक्यू पूरा बुक मतलब मॉड्यूल पूरा ख़त्म कर लिया, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, ये चारों अगर आपने कर लिए, 3 रिवीजन कर लिए, तो आपका पूरा फाउंडेशन क्लियर है, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपको इसका बेनिफिट फाउंडेशन का इंटरमीडिएट में भी मिलेगा। अगर आपने ये सारे चीज़ अच्छे से फाउंडेशन में कर लिए तो इंटरमीडिएट में आप पे लोड कम आएगा, ठीक है। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं दूसरा हमारा इंटरमीडिएट के साइड। तो इंटरमीडिएट में तो मैंने अभी ग्रुप 1 का दिया है, तो मैं सिर्फ ग्रुप 1 का बता पाऊंगी। ग्रुप 2 का मुझे अभी नॉलेज नहीं है। अभी ग्रुप 2 का मैं ग्रुप 1 के लिए मैंने क्लासेस भी बताई है, जो बेस्ट क्लासेस है जहाँ से मैंने की थी, और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सॉरी, मिले नहीं है, अभी मिलेंगे। तो मतलब बहुत अच्छे मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं। उस अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप 1 के लिए क्लासेस आपको बताई है, आप देख लेना। मैं कंफर्म कर रही हूँ, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी, मैं रिलेटेड वीडियो में दे दूँगी, ठीक है। तो ग्रुप 1 के लिए बेस्ट क्लासेस। अब ग्रुप 1 के प्रिपरेशन पे आते हैं, तो इसमें भी लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और टैक्सेशन और कॉस्टिंग। तो इसमें आपको ये करना है ना, आपको जनवरी से आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है। कई लोगों के पास ऐसा होता है कि हम क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अभी जनवरी से नहीं कर पाएंगे। लाइक मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं फरवरी के में जाके मेरे यहाँ क्लासेस परचेज कर पाई थी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी से ना मतलब यूट्यूब से फ्री सोर्सेज देख के पढ़ो। मैं अभी एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको फ्री सोर्सेज बता दूंगी, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। अदरवाइज आप फ्री सोर्सेज देखो, पढ़ो, और फिर जितना पढ़ पाओ ना यूट्यूब से पढ़ लो पहले ही। नॉर्मली हमारे इन ग्रुप 1 में ना कुछ सब्जेक्ट रिपीटेड होते हैं, तो एक काम करो, जनवरी तक वो खत्म कर लो, फिर फरवरी से अगर आपका बैच ले लेना तो फरवरी से आगे तक का कर लेना, ठीक है। और अप्रैल तक अपना सिलेबस खत्म कर लो, क्योंकि इसमें भी 3 डिवीजन होते हैं। लाइक मैंने फाउंडेशन का बताया, इसमें भी आपको 3 डिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। अप्रैल तक आप सिलेबस खत्म करो। अप्रैल तक सिलेबस खत्म करने के साथ आप एक बार रिवीजन कर लियोगे। एज लाइक मैंने एक बार पढ़ा, उसको शाम तक रिवीजन कर लिया, वो एक बार रिवीजन होगा। फिर दूसरा बार ऐसे डेज डिवाइड करके, या तो आप कर लो कि 5 दिन में लॉ करूँगा, 5 दिन में ये करूँगा, 5 दिन में वो करूँगा, या तो आप ये कर सकते हो, एक दिन प्रैक्टिकल, एक दिन लॉ एंड टैक्सेशन, एक दिन लॉ एंड टैक्सेशन, दूसरे दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग। ऐसे करके कर लो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ऐसे करके कर लो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो और इसमें भी लॉ, तो इंटरमीडिएट में तो आपके सारे सब्जेक्ट नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है उसमें फाउंडेशन में, तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह के नोट्स अगर आप ना भी बनाओ तो आपके पुराने नोट्स से चल जाएंगे। बाकी और सारे सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और क्लासेस अच्छी जगह से लेना, मेरी तरफ बेवकूफ़ी मत करना कि अभी कोई ऑफर चल रहा है, ये हो रहा है, वो है, उसमें क्लासेस ले लो, ये पागलपन बिल्कुल मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे कर लोगे ना, तो मेरी तरह मैंने जून में क्लासेस ले ली थी, उसके बाद मुझे टैक्स का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। फिर मैंने फ्री सोर्सेज देख के पढ़ा, बट ऐसा होता है ना कि अब लास्ट टाइम में आप पढ़ रहे हो तो आपको उतना दिमाग में नहीं आता, उतना नहीं आता। आईडीटी तो मेरे दिमाग में पूरा छप गया था, बट डीटी का मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। फिर मैंने सेलेक्टिव स्टडी करके लाइक सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड सब, मतलब हेड वगैरह का मिला के पढ़ के मतलब मैंने दे दिया, और अच्छा गया मेरा एग्ज़ाम। जस्ट बिकॉज ऑफ आईडीटी मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो, ठीक है, अच्छी जगह से क्लास ले लो, ठीक है। और दूसरा हमारे सब्जेक्ट पे अब आता है लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें हमारे 3 सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल है, टोटली प्रैक्टिकल है, उसमें थ्योरी ना के बराबर आता है। अगर आपने प्रैक्टिकल पार्ट तैयार कर लिया तो बहुत अच्छा। एज लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। आपको टैक्सेशन में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ज़्यादा ध्यान देने हैं, क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देने हैं, कैसे करना है, प्रैक्टिस बहुत से ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर हम, अब मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होगी, तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। और कॉस्टिंग में भी हमारा यही है, जो हमारा 7th नंबर का लास्ट क्वेश्चन आता है ना पेपर में, वही हमारे दोनों सब्जेक्ट में वो होता है, रिटन होता है। और टैक्स में भी आईडीटी का कुछ पार्ट रिटन होता है, वरना डीटी का तो सारा ही आपको वो फॉर्मूला बेस्ड होगा, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली होगा। तो अभी से 2 सब्जेक्ट उठाओ। अब स्टार्टिंग से, अभी जनवरी से ही फर्स्ट जनवरी तो कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, मैं मानती हूँ ऐसा। 2 जनवरी से आप 2 सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है, और उन पे लग जाओ।
एज लाइक मुझे स्टार्टिंग में ना टेक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। ऐसे पहला सब्जेक्ट उठाओगे ना तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, तो ऐसे 2 सब्जेक्ट उठाओ, 10-20 दिन तक, 10-15 दिन तक पढ़ो, फिर दूसरे जो 2 सब्जेक्ट नहीं उठाए उन्हें उठाओ, पढ़ो। ऐसे पढ़ पढ़ के मतलब आपको पढ़ने का मन करने लगेगा, क्योंकि अभी एग्जाम खत्म हुआ है। आई नो अभी किसी का मन नहीं हो रहा होगा पढ़ने का, बट ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। एज लाइक मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मतलब मैं अभी स्टार्ट की हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड OMSM, और मैं अभी क्लासेस भी ली हूँ, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से क्लासेस ली है ग्रुप 2 के लिए। मैं बुक वगैरह मैंने मंगाई है, अनबॉक्सिंग करूँगी मैं, ठीक है। और लॉ का यहाँ जहाँ तक लॉ की बात आई, बाकी तीनों तो हमारे प्रैक्टिकल है, इन पे तो हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब सॉल्विंग पे, इनके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे, आपको इन सारे पे ये सब ध्यान पे देना पड़ेगा। अप्रैल तक सिलेबस कंप्लीट करो, 3 रिवीजन करो, एंड फॉर्मूले की कॉपी इसमें भी ज़रूर बना लेना। एज लाइक मैंने यही किया था, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, मेरे पास अभी कॉपी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे IDT के एंड DT के, और वो मेरे लिए इतने बेनिफिट रहे ना। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे IDT एंड DT को, वो इतने बेनिफिट होते हैं ना, क्योंकि सैलरी में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप उन सारे को एक जगह उठा के रख दोगे ना तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। एज लाइक ऐसे ही कॉस्टिंग में भी मैंने फॉर्मूले की कॉपी बनाई थी, और छोटे से छोटे, वैसे तो मैंने फॉर्मूले की कॉपी बनाई थी, बट हम मुझे प्रोवाइड भी हुई थी, मैंने एक जगह से क्लास ली थी, वहाँ से वो मैम बहुत अच्छी सी कॉपी प्रोवाइड करते हैं। मैं रिलेटेड वीडियो में आप दे दूँगी, आप उनको देख लीजिएगा। मतलब वो क्वेश्चन बैंक, ऐसे क्वेश्चन बैंक नहीं, फॉर्मूले का एक कॉपी मतलब बुक ही प्रोवाइड कर देती है, बहुत अच्छा होता है वो। तो वो था, बट मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी बनाई थी मैंने फॉर्मूले। तो और जहाँ तक हमारी लॉ की बात हुई, लॉ में हमारा 2-3 सब्जेक्ट ऐसा है जो पुराना चलेगा। लाइक लॉ में हमारा 2-3 ऐसा चैप्टर है, एज लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सोगा, ये सब सारे हमारे फाउंडेशन के चैप्टर हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले LLP में, पार्टनरशिप एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, एथिक्स में, और जो भी ज़्यादा है तो आप उनके नोट्स डिटेल बनाओ, और बाकी सारे तो फाउंडेशन के से ही आप चला लोगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट हमारे इंटरमीडिएट में सबसे अच्छी बात ये है ना कि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज लाइक मैंने अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था, मेरे पास अभी पेपर है नहीं, एज लाइक मैं आपको दिखाती नहीं है पेपर मेरे पास अभी, तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज लाइक मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ ऑफर, व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो उन डायरेक्ट क्वेश्चन को, आपको केस बेस स्टडी नहीं होती है, तो अगर आपको उनको लिखना हो तो आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो नोट्स बनाओ लॉ वगैरह के लिए, लॉ के लिए इंपॉर्टेंट मतलब मस्ट रेफर करो, और बाकी ये जो 3 सब्जेक्ट है इन सबों के लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। स्टार्टिंग में ही नहीं बना लेना, सेकंड रिवीजन में साथ में बनाना, ठीक है। जैसे मैंने LDR मार्क करने के लिए 3rd रिवीजन में बोलना, वैसे रिवीजन जो ये शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, उन्हें कभी फर्स्ट रिवीजन में मत बनाना, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट नोट, और जो ये 3 सब्जेक्ट है ना, इनका पहले फर्स्ट रिवीजन में शॉर्ट नोट्स बनाना, मतलब आपने पहली बार पढ़ा, पहली बार रिवीजन किया, तो उस टाइम आप अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो आप सब लिख लोगे, तो उस टाइम इन तीनों के शॉर्ट नोट्स मत बनाना। इन तीनों के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सेकंड या थर्ड रिवीजन में। सेकंड रिवीजन में ऐसा होता है ना कि आपको समझ में आने लगता है कि ये कॉन्सेप्ट तो ये ऐसा है कि मैं कर लूँगा, कि सेकंड रिवीजन में मत बनाना, इसको थर्ड रिवीजन में बनाना। सेकंड रिवीजन में उसको बनाना, मतलब शॉर्ट नोट्स आपके इजीली बनेंगे और अच्छे से बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन में कभी शॉर्ट नोट्स मत बनाना। और शॉर्ट नोट्स बनाने के हमारे सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है ना, हमारे एग्जाम में अगर कॉपी ले जाना वैसे तो अलाउ होता है, मेरे यहाँ पे अलाउ था। तो अगर आप तो इंस्टेड आप इतना मोटा सा बुक ले जा रहे हो, पूरा एक अपना नोट्स ले उठा के लेके जा रहे हो, आप शॉर्ट नोट्स उठा के ले जाओ, जितना आपको चाहिए उतना रिवीजन करो और ख़त्म करो। जितना आपको चाहिए उतना रिवीजन करो और ख़त्म करो, उतने में वो सफिशियंट होता है। और थर्ड रिवीजन में आप उसको LDR मार्क करो, ये सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि फर्स्ट रिवीजन में आप नॉर्मली जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, सेकंड रिवीजन में आपको रिवीजन नोट्स बनाने हैं इन तीनों सब्जेक्ट के लिए, कॉस्टिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड थर्ड रिवीजन में आपको LDR मार्क कर लेना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो, टीचर ने जो मार्क कराया वो तो अलग से, जो आपको भी इंपॉर्टेंट लगे आप उसको LDR मार्क कर लो, और एग्जाम में उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। ऐसे हमारा मतलब ये इंटरमीडिएट का ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसके बाद मैं फ्री क्लासेस ग्रुप 2 के लिए लाऊंगी, और ग्रुप 1 के लिए भी मैं फ्री क्लासेस लाऊंगी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। और बाकी और सब ठीक।